Hello, my dear student of Standard 9th. Welcome to you once again. And today we are going to discuss our chapter number 9, and this is the third part. Okay, so basically we have already covered the three parts. But before I can start my lecture, let me uh, have something surprise for you. Let's see. Okay, so every day we used to get study, but apart from study हमको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन करना चाहिए. I am going to write something for you. I know my writing is not good, but मैंने जो लिखा है that is the word commitment. So ये commitment basically क्या होता है? See friends, यू आर रीडिंग, यू आर लर्निंग लॉट ऑफ सब्जेक्ट. आपको एग्जाम भी देनी पड़ती है, बट देर आर सर्टेन सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है. और जब आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसको अच्छे मन से पढ़ते नहीं हो, फिर आपके उसमें यूजुअली मार्क्स बहुत कम आते हैं. बट ऐसा नहीं है, अगर आप कोई सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपको उसमें अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो. इट इज़ लाइक जो भी काम आप करो कमिटमेंट के साथ करो. से फॉर एग्जाम्पल इफ़ माई फादर ऑर्डर्स मी कि आपको ये आज बाइक वॉश करनी है. आई डोंट लाइक द बाइक वॉशिंग एंड ऑल डेट, बट तो भी उस मन को अगर मैं ख़राब मन से करूँगा तो वो बाइक अच्छे से साफ़ नहीं होगी. बट हाँ, अगर मैं अच्छे मन से करूँगा तो आई विल इन्जॉय इट एंड मैं और उसको इन्जॉय कर पाऊँगा. हम लोग घर की साफ़ सफाई नहीं करते हैं, इवन खाना नहीं बनाते हैं. एंड इट सीम्स ऐसा होता है कि जहाँ पे फीमेल्स अच्छे मन से खाना बनाती हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और जहाँ पे फीमेल्स ख़राब मन से खाना बनाती हैं वहाँ पे यूजुअली लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं. तो आप जो भी काम करो पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ, एंड हाँ पूरे कमिटमेंट के साथ करो. आप लाइफ में कोई भी चीज़ अगर कमिट कर लेते हो तो आपको उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ करना चाहिए. रो रो के काम करने से तो ऐसे भी काम कभी जल्दी ख़त्म नहीं होगा. आई होप थोड़ा सा फन आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक. यस, हाँ हम लोग शायद यहाँ से बाकी थे. डन. सो लेट्स बिगिन. वेल, अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को हमारे यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की चिंता नहीं है. उन्होंने बहुत सारी स्कीम भी इंट्रोड्यूस की, एंड टाइम टू टाइम हमारी गवर्नमेंट ने अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की. क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे तो इट माइट बी पॉसिबल इन नियर फ्यूचर डेट दिस एनिमल्स आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट. ओके, सो we are not going to discuss all the schemes, but we are going to discuss the selective project. Like you can see on your screen, there's a tiger over there, and for that our government has launched the tiger project. Okay, so as per one estimation, it is assumed that in our country in the beginning of 20th century there might be 40,000 tigers are there. बट पीपल यूज टू हंट देम. लोग ऐसे उनका शिकार किए जा रहे हैं, उसको मारे जा रहे हैं. एंड वॉट हैपन्स समवेयर गवर्नमेंट फील डेट इनके नंबर्स बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं, एंड इट फॉल्स वेरी रैपिडली ऑल्सो. सो जो इलीगल हंटिंग थी उसमें कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं था, एंड लोग ऐसे ही एनिमल्स का शिकार कर रहे थे. और फिर कहीं ना कहीं एक दिन एक सवाल आके खड़ा हुआ, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इट माइट बी पॉसिबल एट डे विल कम डेट हमारी ये एनिमल्स गायब भी हो जाएँ. सब गवर्नमेंट ने 1971 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. एंड अंडर अब मैं कहाँ रीड कर रहा हूँ, यू कैन सी, आई थिंक मैं कुछ यहाँ पर रीड कर रहा हूँ. ओके, अंडर द प्रोजेक्ट अ सीरीज ऑफ द स्टेप हैव बी टेकन कीप देयर नेचुरल हैबिटेट प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एट अ नेशनल लेवल. सो एनिमल्स के नंबर्स मेंटेन किए गए, उनके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, उनके लिए नेशनल पार्क, बायो रिजर्व्स एंड यू कैन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई. ओके, एंड राइट, और इसे नेशनल लेवल पे ले जाया गया. एंड लास्ट लाइन यू कैन सी, टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट 44 रीजन. सो 44 आर सच प्लेसेज इन आवर कंट्री जहाँ पे अभी ये प्रोजेक्ट टाइगर वर्किंग में है. एंड इससे हमारे टाइगर्स के नंबर बढ़े हैं. I used to remember in 2007 when Mahendra Singh Dhoni won the first T20 World Cup. At that time he is the brand ambassador of the Aircel company, जो एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी थी. And at that time he said he is a part of the Save Tiger campaign. And in that 1421 maybe 1428 means 1400 जितने टाइगर हमारे कंट्री में बचे थे.
and since then right now in 2020 when I'm recording this video, right now there are 26 more 126 tigers are there, so it can be said that कि गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं वो काम आ रहे हैं. ओके, सो थिंग्स टू नो लेपर्ड एंड चीता. सो अगर हम लोग देखें ना, सो दे बोथ आर लुकिंग वेरी सिमिलर, एंड ये दोनों कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं. एंड अ वेरी सैड पार्ट इज दैट कि जो चीता जो है ना वो इंडिया के फॉरेस्ट में से गायब भी हो चुका है, मीन्स ख़त्म हो चुका है. ओके, एंड वो सब आपको जू में देखने को मिलेगा, बट नेचुरल कंडीशंस में आपको चीता देखने को नहीं मिलेगा. एंड दिस इज लेपर्ड. सो अगर आप लोग बहुत ही केयरफुली दोनों के फेस को ऑब्जर्व करोगे, यू विल एबल टू सी द डिफरेंस. ओके, सो आई एम गोइंग फॉर द लेपर्ड, आई एम गोइंग फॉर द ऑल 4 points. Leopard belong to the cat family that we already discussed. It holds a smaller structure compared to the lion and tiger. So lion and tiger के कंपेयर में उसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होता है. It is found everywhere in India. So इंडिया में हर जगह पाया जाता है. It is also found in a dark black color. So ये डार्क ब्लैक कलर में भी पाया जाता है, जिससे टाइगर वाइट भी होते हैं वैसे ही. It is found in large number in the forest of Gujarat. So गुजरात में भी ये पाया जाता है. And it often comes to the human settlement. So ये ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे इंसानी बस्ती होती है वहाँ पे भी ये फ्रीक्वेंटली आ जाया करता है. पीपल अननोइंगली कॉल इट चीता ऑल्सो. लोगों को क्या पता है कि ये चीता है एंड लेपर्ड है, सो लोग उसे ऐसे ही चीता बोल देते हैं. बट चीता इज अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडिया, सो फीलिंग वेरी सैड. आई थिंक गुजरात में इसको दीपड़ो बोलते हैं, है ना, एंड यूजुअली मैंने भी बहुत बार ऐसे न्यूज़ सुनी हुई है. नाउ चीता, इट इज़ टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. जो बहुत सैड बात है. टुडे इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. सो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अफ्रीका के जो फॉरेस्ट है वहाँ पर ये एनिमल अभी नेचुरल कंडीशंस में पाया जाता है, अदरवाइज इन जू में तो मिल ही जाता है. इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन द कैप्टिव स्टेट ओनली, दैट इज़ जू. सो आई थिंक ये बहुत ही सैड बात है जो नहीं होनी चाहिए, बट हम क्या कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिफेंट प्रोजेक्ट. सो ये जो प्रोजेक्ट है ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एलिफेंट्स जो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको प्रोटेक्शन मिले. उनका जो माइग्रेटरी कोड होता है, माइग्रेटरी कोड मीन्स व्हाट, सी उनका एक वॉकिंग पैटर्न होता है, एंड वो पर्टिकुलर सीजन में वहाँ पर जाते हैं. जैसे हमारे बर्ड्स होते हैं साइबेरिया के, यूजुअली दिसंबर जनवरी मंथ में ये लोग माइग्रेट करके हिमालय से ऊपर आके गुजरात में एंड राजस्थान के कुछ लेक्स में रुकते हैं और फिर वापस चले जाते हैं. तो इनका पूरे साल में एक रूट होता है. सो वैसे एलिफेंट्स का भी रूट होता है. सो उसको प्रोटेक्शन देना. ओके, एंड टुडे देर आर 26 मोर प्रोटेक्शन जोन फॉर द एलिफेंट्स इन आवर कंट्री, एंड बिकॉज ऑफ द एलिफेंट प्रोजेक्ट it can be observed that the number of the elephant is actually increasing, which is a very good indication for our government. एंड ये प्रोजेक्ट यूजुअली डोमेस्टिक एलिफेंट्स पे भी काम करता है. ओके, सो एनिमल्स को उनके नेचुरल कंडीशन में रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है. नाउ राइनो प्रोजेक्ट, यू कैन सी ओवर हियर अबाउ माई इमेज. उसका सिर्फ एक ही सिंग है. ओके, वन हॉर्न राइनो. सो बेसिकली हम लोग अभी वो ही रीड कर रहे हैं. सो दिस प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन हॉर्न राइनो, जो एक सिंग वाला राइनो होता है उसको. एंड ये यूजुअली इंडिया के आसाम और बंगाल स्टेट के आसपास पाया जाता है. आसाम में ज़्यादा होता है बट बंगाल में थोड़ा कम होता है. एंड अकॉर्डिंग टू द विजन 2020 अभी जो चल रहा है, इट इन द नंबर ऑफ द राइनोस टारगेटेड टू 3000. सो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 3000 का. एक्चुअली मैंने गूगल किया था, सो इट वेयर समवेयर अराउंड 2700. सो बहुत ही क्लोज आ गई हमारी गवर्नमेंट. सो वेरी थम्स अप फॉर द आवर गवर्नमेंट, क्योंकि एक टाइम पे राइनोस की ये नंबर बहुत ही डाउन हो गए थे. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो ये नाउ आई एम रीडिंग वन हॉर्न राइनो, इंडियन राइनो. इट इज सीन इन द मैसी रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड द सुंदरबन. सो जो दलदल ये कीचड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर इस टाइप के एनिमल्स देखे जाते हैं. इट इज़ हंटेड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन फ्रॉम इट्स होम. तो उसके सिंग में से आई थिंक कुछ मेडिसिन बनती हैं. कौन सी मेडिसिन बनती हैं वेल उन्होंने नहीं बताया. इट इज़ हार्बीवरस एनिमल, सो इट एक्चुअली इट इज़ बेसिकली ये ग्रास ईटिंग एनिमल है.
एंड ड्यू टू द अटेम्प्ट ऑफ इट्स प्रोडक्शन इट नंबर हैज़ इंक्रीज। तो इसके नंबर अब बहुत ही बढ़ गए हैं, एज आई टोल्ड यू 26 से 2700 है। यू कैन गूगल इट ऑल्सो। नाउ क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, सी क्रोकोडाइल हमको पता है कैसे होते हैं, बट देर आर सम अदर टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल ऑल्सो इन माई, यू कैन सी इन द जस्ट अ मिनट। So as you can see in this picture, so in this picture you will find normal crocodile, but this type of crocodile you can say alligator। इसका फर्क, इसमें चेंजेस, बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, इसका मुंह एकदम पतला सा और लंबा सा होता है। ओके, एनिमल्स भी क्रोकोडाइल्स में भी इस टाइप के मतलब होते हैं कि कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ सॉल्टी वाटर में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं। सो बेसिकली इसको हम लोग एलिगेटर कहेंगे, और नॉर्मल तो क्रोकोडाइल हम सब जानते ही हैं। सो फ्रेश वाटर के जो एलिगेटर्स हैं वो यूजुअली अब ख़त्म होने आ गए थे 1970 में। सो हमारे गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। नाउ वल्चर प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ वल्चर? वल्चर एक ऐसा बर्ड है जो यूजुअली डेड एनिमल्स को खा जाता है। अगर मान लो कोई अगर हम लोग कई बार जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हाईवे से हम लोग देखते हैं कि कुछ एनिमल्स की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो इसमें कुछ ईगल, चील, कौवे एंड क्रोस, ये सब मिलके वो एनिमल्स को मतलब पूरा उसका पोस्टमार्टम ही कर देते हैं। एंड इसलिए वल्चर के लिए कुछ कहा गया है। मैं वल्चर की एक एक लाइन पढ़ूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। वल्चर इज द क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर। सो नेचर में ये सफाई का काम करता है। ओके, इट ईट द मीट ऑफ द डेड एनिमल्स। जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उसकी वो मीट खा जाता है। देर आर अबाउट 9 सब स्पीसीज ऑफ द वल्चर इन इंडिया। सो आई थिंक हमारे कंट्री में वल्चर की कुछ 9 अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। ड्यू टू द अनयूजुअल डिक्रीज इन इट्स नंबर दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2004। सो ये बहुत ही मतलब रिसेंटली लॉन्च हुआ प्रोग्राम है जो 16 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था, बिकॉज द नंबर ऑफ द वल्चर गेटिंग डिक्रीज। अब हम बात करेंगे स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट की। ओके, स्नो लेपर्ड, तो सबसे पहले बात तो ये समझ लो कि स्नो लेपर्ड कहाँ मिलेगा? जहाँ पे स्नो होगा। स्नो कहाँ होता है? यूजुअली माउंटेन्स पे होता है। माउंटेन्स की हाइट होती है एंड माउंटेन्स की हाइट मोर देन 3000 मीटर्स होनी चाहिए। बेसिकली आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है 3000 मीटर्स। ओके, सो ये यूजुअली हिमालयस में पाए जाते हैं। एंड ये प्रोजेक्ट 2000 में स्टार्ट हुआ था। ओके, एंड जैसे जैसे हमने लोगों को अवेयर किया, वहाँ पे आसपास के जो लोकल्स लोग होते हैं जो हिमालयस पे रहते हैं उनको हमने थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट किया। एंड इसके अलावा तो इनके नंबर्स में अब थोड़ा बहुत हमको इंक्रीज देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे कंट्री में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे कि कश्मीरी हुंगुन प्रोजेक्ट, रेड पांडा प्रोजेक्ट। अभी हम लोग रेड पांडा का एक देखने वाले हैं। इसके अलावा मणिपुरी तमिल प्रोजेक्ट एंड देर आर सर्टेन गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट। सो इस टाइप के बहुत सारे प्रोजेक्ट बेसिकली हम लोग अभी देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व। वेल, इस सबको हम लोग ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9th में समझ चुके हैं, बट सिंस अगेन इट्स वन काइंड ऑफ रिविजन, सो लेट्स बिगिन। सो पहले हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड द सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायो रिजर्व। इसमें हम लोग पहले सेंचुरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली क्या है कि ये सेंचुरीज, नेशनल पार्क और बायो रिजर्व क्यों इस्टेब्लिश किए जाते हैं? ताकि जो एनिमल्स का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको हम लोग उनको वापस प्रोवाइड कर सकें विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस। तो पहले बात करते हैं सेंचुरीज की। हियर इज द फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन एक्टिविटीज आर परमिटेड विद सर्टेन लिमिट्स। तो यहाँ पे इंसानी एक्टिविटीज परमिटेड है। आसपास के जो लोकल्स लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं इस एरिया में। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैन बी अलाउड टू ग्रेज आफ्टर ड्यू परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी। सो बेसिकली जो लोकल्स लोग होते हैं उनको अपने एनिमल्स को घास चरवाना, ग्रेजिंग करवाना अलाउड है, बट उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम स्पीसीज। तो कुछ खास टाइप के एनिमल्स के लिए उन्होंने ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है। द सेंचुरी कैन बी इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट आफ्टर द सर्टेन प्रोसेस। तो कुछ प्रोसेस होते हैं गवर्नमेंट के जो वो फॉलो करती है एंड देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्टेब्लिश करती है। पेरिहार, चंद्रप्रभा, इतुर नागारम, ओके, इतुर नागारम, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, एक्सेट्रा आर द फेमस सेंचुरीज। नॉट ओनली डेट, यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है। इस मैप में इतने कुछ खास क्लैरिटी नहीं है सिंस आई हैड डाउनलोडेड फ्रॉम द नेट एंड पीछे से बैकग्राउंड में क्वालिटी ऐसी है। इफ़ यू कैन सी इन दिस पार्ट यू कैन एबल टू सी अ टेबल। सो जो पर्पल या
यू कैन से नेवी ब्लू जो डॉट है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिकेट करता है, एंड देन द पिंक स्टार इट्स फॉर द बर्ड सेंचुरी, एंड ग्रीन ट्राइंगल इज फॉर द नेशनल पार्क। सो बेसिकली आपको ये मैप आपके टेक्स्ट बुक में होगा तो आपको अच्छे से देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन सर्च इट ऑन द नेट ऑल्सो। सो मेजर नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज यू कैन सर्च, आपको अच्छे से मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स आपको ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में 1 मार्क का तो ये कुछ ना कुछ आता ही है ना। और हम लोग कोई पराये देश की नहीं, अपने देश की इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेशनल पार्क पे। सो कंपेयर टू द सेंचुरी देयर इज मोर दिस इज मोर प्रोटेक्टेड जोन। तो यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती है। मोर देन 1 इको सिस्टम आर इंक्लूडेड, नॉट ओनली एनिमल्स, लेकिन हम लोग यहाँ पर प्लांट्स की भी हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं। दैट इज अ कंप्लीट बैन ऑन द एनिमल ग्रेजिंग। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पे अपने एनिमल्स को ग्रेजिंग के लिए नहीं ला सकते। इट हैज़ नॉट सेंटर अराउंड 1 स्पीसीज एंड इट इज़ अ सेंचुरी। सो वहाँ पे जरूरी नहीं सिर्फ एक ही टाइप के एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलती है। एंड इट इज़ इस्टेब्लिश थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 2 गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पे काम करती हैं। एंड हियर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल लाइक काजीरंगा, कॉर्बेट, वेलावदर मरीन नेशनल पार्क, गिर, ढांची, गाम एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा आसाम में, कॉर्बेट आई थिंक उत्तराखंड में, वेलावदर इट इज़ इन गुजरात, मेरिन नेशनल पार्क आई डोंट नो वेयर इट इज़, एंड गिर ऑफकोर्स इन गुजरात, डांचीगाम इट इज़ समवेयर इन द जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी विच इज नाउ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द बायो रिजर्व। बायो रिजर्व इज एन एरिया जहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। इट इज़ फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स, और इसके इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं जो हमको नहीं दिए गए हैं यहाँ पर। द पर्पज टू प्रोटेक्ट द फिजिकल एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ एनी रीजन। तो वहाँ का जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको भी बेसिकली ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं। मे भी वहाँ पे कुछ टाइप के ट्राइब्स लोग रहते हैं जिनका नेचुरल कंडीशंस बचाई जाती हैं। Beside the vegetation, insect and the land of that area, lifestyle of the people living there is also protected. So vegetation तो बचाई जाती है, प्लस वहाँ के जो इंसेक्ट हैं, जितने भी एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स आते हैं, इवन वहाँ का जो वेजिटेशन आता है, इवन वहाँ के जो मतलब बहुत पुराने समय से रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उन सबको प्रोटेक्शन दी जाती है। एंड below my image special arrangement are created for the research and the training about the bio reserve। तो इसके लिए स्पेशल रिसर्च की जाती है। अच्छा, इट इन सच ए प्रोक्लेम्ड एरिया, यानी इस टाइप के बायो रिजर्व में ऑल एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। ओके, एंड एवरेज एरिया ऑफ द सर्च जोन इज लार्जर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स ऐसा कहता है कि 5000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हमारे पास एरिया होना चाहिए फॉर आवर बायो रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कंट्री में कौन से बायो रिजर्व्स हैं? नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन एंड पंचमदी। सो ये हमारे कुछ कंट्री के इंपॉर्टेंट बायो रिजर्व्स हैं, जिसमें से गुजरात में रण ऑफ कच्छ है जो 2008 में बनाया गया था अंडर स्पेशल कंडीशन। हियर इज अ टेबल फॉर यू एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, क्योंकि ये MCQ या ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में आ सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो देयर आर टोटल 18 बायो प्रोटेक्शन जोन, जिसको हम लोग बायो रिजर्व ही कहेंगे। ऑफकोर्स नेशनल पार्क 103 एंड सेंचुरीज 531 है। ये नंबर एक्चुअली में बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यही नंबर याद रखने हैं। बट फॉर द जनरल नॉलेज एग्जाम आप कीप अपडेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम द नेट। गुजरात में 1423 याद रखना, 18 103 531। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो, क्योंकि ये एग्जाम से एक दिन पहले भी देखना ही पड़ेगा। एनी हाउ, अब हम लोग लाइन टू लाइन जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट प्रोसेस इज इनएविटेबल। हम लोग डेवलपमेंट के बिना नहीं रह सकते। डेवलपमेंट लाइफ का पार्ट है जो जरूरी है। इनएविटेबल डेट मीन्स अनअवॉइडेबल, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। बट अलॉन्ग विद इट इज नेसेसरी टू दैट वी कीप इन माइंड इट्स इल इफेक्ट ऑन अ एंटायर लाइफ वाइल प्लानिंग। तो हम लोग जब भी डेवलपमेंट प्लानिंग करें तो हमको उसके दुष्परिणाम होते हैं, जो खराब रिजल्ट होता है, उसको भी दिमाग में रखना चाहिए। वेन एवर वन स्पीसीज इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय और इज इन डेंजर, द रिजल्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द फूड चेन आर फार रीचिंग। हम लोगों को पता है फूड चेन क्या होता है, और फूड चेन में से जब भी कोई लिंक गायब होता है तो पूरा एनवायरनमेंट सफ़र करता है। सो हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एंड किसी भी
एनिमल किंगडम को नुकसान ना हो, इस बात का स्पेसिफिक हमको ध्यान रखना है। इन अ फूड चेन एवरी इंसेक्ट हैज अ स्पेसिफिक रोल. If the life is lost, the entire structure experience disturbance, and if one species is removed, the nature system will break down in a long run, and इसके रिजल्ट बहुत ही far reaching होते हैं. This effect reach man very late and hence we are not aware of it. तो इसके जो रिजल्ट होते हैं वो तुरंत नहीं मिलते हैं, बट वो स्लोली मिलते हैं, एंड बाकी सब तो आप लोग जानते ही हो. Those environmental danger which we are following are the result of the carelessness development before the decades. तो पिछले कुछ 20-30 सालों में हम लोगों ने बहुत ही अंधाधुनी डेवलपमेंट किया है, एंड हमने एनवायरनमेंट को नोइंगली या अननोइंगली बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है. सो इट्स टाइम कि अब हम लोग थोड़े एक्टिव समझ जाएं, वरना फिर समझने के लिए शायद इंसानियत ही ना बचे. इफ़ वी हैव टू प्लान द डेवलपमेंट देयर विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम. फ्रेंडली अप्रोच की स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर लेना. विद द एनवायरनमेंट एंड नीड ऑफ द प्रेजेंट डे. तो हमको फ्रेंडली अप्रोच रखना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडली अप्रोच? मीन्स हम लोग डेवलपमेंट करेंगे बट एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे. नाउ यू कैन सी कैट, एंड इस कैट को देखने के बाद जो मेरी पहली नज़र जाती है वो इसके कान पर जाती है. इसके कान थोड़े से अजीब हैं एंड आई कैचिंग है. हेनोटेरो जो भी प्रोनाउंस करते हैं. तो ये इस टाइप का जो एनिमल्स है वो मतलब सूखी जगह पे पाया जाता है, जहाँ पे यूजुअली फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल होते हैं, एंड यू वोंट फाइंड एनी मॉइस्चर. बरसात बहुत कम होती है, एंड फॉरेस्ट एंड ग्रास लैंड में पाया जाता है. इस टाइप का क्लाइमेट कहाँ पर है? वेल इट इज़ इन गुजरात. गुजरात के जो कच्छ का है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड स्मॉल रन ऑफ कच्छ, वहाँ पे पाया जाता है. बन्नी नाम की भी जगह है, नारायण सरोवर के आसपास से ज़्यादा देखा जाता है. तो इस टाइप के जो एनिमल है वो यूजुअली ये थोड़ा फॉक्स से टॉलर होते हैं, एंड इसके कान थोड़े हाई होते हैं, और इसका फेस थोड़ा राउंड शेप का होता है. तो ये बेसिकली इसके ये मतलब ये कंज्यूम क्या करता है? वेल इट हंट्स स्मॉल बर्ड्स. जो स्मॉल बर्ड्स को ये मारता है, एनिमल्स को, एंड इसको यूजुअली इसके फूड प्रिंट से हम लोग देख सकते हैं ये कहाँ पर है. एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज़ द डुगैंग. तो यू कैन सी मुझे ये कुछ हिप्पोपोटामस टाइप का लग रहा है, एंड समुद्र का ही एनिमल लग रहा है क्योंकि ब्लू बैकग्राउंड है. तो सो दिस इज एन एक्वाटिक एनिमल. सो ये कैसा एनिमल है? एक एक्वाटिक एनिमल है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ सीन इन वेरी स्मॉल नंबर्स अलॉन्ग विद द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. सो इंडिया के जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे इसको यूजुअली देखा जाता है, एंड इसके बहुत कम नंबर्स हैं. And beside it is also found along the sea coast of East Africa, Southeast Asia, northern coast of Australia. Sea grass and vegetation is the main food. तो ये basically sea grass and vegetation खाता है, and it occasionally eat aquatic animals. So I think non-veg vegetarian दोनों ये रूल फॉलो करता है, and इसे यूजुअली इसको क्यों हंट किया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स मीट एंड फैट. सो अर्लियर जो डुगैंग था वो गुजरात के कोस्टल प्लेन पे भी आता था, एंड इसको बहुत ही कम देखा जाता है, फ्रीक्वेंटली इतना नहीं देखा जाता है. एक्सीडेंटली देख लिया तो ठीक है. नाउ हियर आर योर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस क्वेश्चन. आपको डिटेल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बताना है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. रेमेडीज फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, अलग अलग आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आपको बताने हैं, जिसमें आज हमने प्रोजेक्ट टाइगर डिस्कस किया, एलिफेंट डिस्कस किया, ओके, वन हॉर्न राइनो डिस्कस किया. आपको ये सब इन शॉर्ट डिस्कस करने हैं उसमें. एंड व्हाट डू यू मीन बाय बायोरिज्म. फिर वेयर वुड यू फाइंड टाइगर इन गुजरात? इन जू ओनली. हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है. स्टेट द रीजन्स फॉर द फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के आपको रीजन्स बताने क्यों हो रहा है. राइट एंड नोट्स अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. तो कौन से एनिमल्स हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे. सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, नल सरोवर कहाँ पे है, ऑफकोर्स गुजरात में, एंड देयर आर सर्टेन MCQs. सो आई होप गाइस आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको आपने इन्जॉय भी किया होगा. वेल बहुत ही नॉलेजेबल था, और आपको एक नया वर्ड भी पता चला जिसको हम लोग कमिटमेंट कहेंगे. वेल आप भी अपने वर्क के प्रति कमिटेड रहिए. लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, स्टे सेफ, एंड आपके साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या है? आपको सब कुछ घर बैठे मिल रहा है, आपको आने जाने का टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा है.
है ना। स्कूल आते थे तो ड्रेसअप करना पड़ता था, ड्रेस डाउन करना पड़ता था, आने जाने का टाइम बिगड़ता था, ट्यूशन आने जाने का टाइम बिगड़ता था। सो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है घर बैठे बैठे पढ़ाई करने की। सो आप सो enjoy, and tomorrow we will come with our new chapter. You guys are amazing. Keep learning, keep watching, and bye everyone.